क्वालिटी क्लियर हो गए हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन सबको? क्लियर। सब बताओ। फंक्शन और क्वालिटी क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, वेरी गुड। क्वालिटी क्या है ये याद रखिएगा। ये कभी भी कहीं भी कोई पूछ सकता है आपसे। कुछ तो जो मैंने पढ़ा है वो सारा कुछ सकता है, लेकिन ये बेसिक चीज है कि फंक्शन क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है ना। ये रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत खिचड़ी पक जाती है कि विजिबिलिटी, इंटेंसिटी एक जैसी लगती हाँ हाँ हाँ। है ना। मूड, फोकस और डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा लगता है कि राइट फोकस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्ट्रीब्यूशन भी जस्ट लाइक अ फोकस भी है। कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं। राइट राइट। लाइट डिस्ट्रीब्यूट करना, फोकस करना, है ना। प्लास्टिसिटी, फिर जैसे वो आप कंफ्यूज हो गए थे कि प्लास्टिसिटी है कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। मूड और कलर है। मूड इंटेंट लाइट की, जैसे कैंडल लाइट से भी मूड बनाया जा सकता है, लालटेन से भी मूड बनाया जा सकता है, टॉर्च से भी इंटेंसिटी बढ़ा के भी बनाया जा सकता है, कम करके भी बनाया जा सकता है। कलर जरूरी नहीं है कि उसके लिए कलर हो। सर, क्लियर? सर मूड के बारे में आपने कहा था कि लाइट की इंटेंसिटी घटाकर या बढ़ाकर भी मूड क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आप कैंडल लाइट का कोई सीन है, हाँ उसमें दूसरी लाइट हम ऐड करते हैं, तो हाँ। ऐड करके हम मूड बनाते हैं ना। जैसे वो पूरा ग्लास में का जो सीन है, उसमें लाइट चली गई है और कैंडल लाइट का पूरा सीन, राइट राइट। तो कैंडल लाइट का एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है, मगर कोई कलर नहीं है। नहीं नहीं। तो आप किस राइट। तरह से लाइट के एंगल डिसाइड करोगे, किस तरह से लाइट होगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। ठीक है सर। हमने आपको एक काम दिया था, यस नाटक का, सर। यस सर। है ना। कल संडे है, कल आपके पास पूरा पूरा दिन है, ठीक है। कुछ चीजें मैं लिखा रहा हूँ, वो उसका मतलब बताइएगा। ठीक है। सेनोमाइड क्या होता है? सेनोमाइड क्या होता है? चलिए, है ना। सेनोमाइड क्या होता है बताया था ना मैंने। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। फिल्टर पेपर। सिनेमोइड, हाँ, कलर पेपर कौन वाला? मोटी सी मोटे वाले सर, जो थिक होता है, थिक। ली एंड ड्रॉस्को। जो ली और रॉस्को वाली, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, क्रॉस फेड इन क्या होता है, फेड आउट क्या होता है? क्रॉस फेड इन, क्रॉस फेड आउट क्या होता है? क्रॉस फेड इन, क्रॉस फेड आउट। जो साइड लाइट होती है सर, उन्हें क्रॉस है सर। गलत, क्या क्या गलत, क्रॉस फेडिंग को हम फिल लाइट कह सकते हैं? गलत। भाई, अब मैं फेड आउट की बात कर रहा हूँ तो लाइट कहाँ से आ गई? सर फेड इन फेड आउट दोनों की बात की है आपने। एक लाइट का जाना और एक लाइट का आना, ओ मतलब जब हम हाँ सर ऑपरेट करते सर, हैं, ट्रांजिशन ट्रांजिशन। मतलब एक एक का फेडर डाउन करेंगे, उससे अच्छा। पहले दूसरा चला जाएगा, हाँ हाँ। उसके बीच में, उसके बीच में ब्लैक नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक के जाने का, है ना। तो क्रॉस फेड आउट, क्रॉस फेड इन कहते हैं उसको, ठीक है समझ गया। ऑपरेशन है के ना। शार्प, बेसिस पे, हाँ। वो ऑपरेशन के बेसिस पे, ऑपरेशन हाँ पे, लाइट हाँ। से नहीं उसका मतलब। लाइट से नहीं, हाँ समझ गया अभी। हाँ, मतलब शार्प फेड आउट क्या होता है? हाँ? सर एक बार बोलिए फिर से, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब शार्प फेड आउट, हम कहते हैं ना शार्प फेड आउट कर दो, मतलब क्या हुआ? है। कट बिल्कुल एकदम से फेड आउट करना, जर फेड आउट जिसको कह सकते हैं। हाँ, मतलब उसमें खट से अंधेरा हो जाएगा। मास्टर गिरा दो सीधा। ठीक है। नहीं नहीं हाँ, मतलब मास्टर। आप फेडर को सीधा सीधा करा सकते हैं, हाँ और क्या। उसमें स्लो, मतलब उसमें स्लो फेड आउट फेड इन नहीं होगा।
हाँ फास्ट। हाँ आराम अब से। जैसे सर, जैसे एक साथ चार चार पेडल ऊपर है, ऊपर वाले भी तीन चार ऊपर है, नीचे वाले जो प्रोग्राम वाले वो भी चार ऊपर है। अब उसमें गिराना होगा एकदम से तो सिर्फ मास्टर ही गिराना पड़ेगा, एक साथ वो नहीं, मतलब वो। हाँ, जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। ये तो सर जरूरी नहीं अपने है। अपने आप अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है वो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करो, जो मैंने किया है हाँ उसको हाँ बताऊं। हाँ, आप करिए, मतलब आपको बिल्कुल वो है। हाँ, चलिए। और स्लो फेड और फेड इन का क्या मतलब हुआ? स्लो फेड इन फेड आउट, हाँ जैसे सीन कोई स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे फेड इन करते हैं, और सीन खत्म हो रहा है हाँ, धीरे धीरे फेड आउट करते हैं। यार ठीक है, बिल्कुल। दिन और रात का ट्रांजिशन उस हिसाब से भी दिखा सकते हैं, स्लो फेड इन फेड आउट करके। वो भी दिखा सकते हैं, क्रॉस फेड आउट फेड इन क्रॉस से भी फेड दिखा आउट, सकते हाँ हैं। उसमें भी दिख सकता है क्रॉस। एक कलर आ रहा है, एक कलर जा रहा है, ये भी हो सकता है। ऊपर से कुछ और आ रहा है, नीचे से कुछ और आ रहा है, जा रहा है, वो भी हाँ हो सकता है। जी। लेकिन ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। हाँ। पैचिंग पैचिंग पैनल क्या होता है? बहुत जगह आप नाम सुनोगे, पैचिंग पैनल। सर वही जो कल आपने दिखाया था जिसमें वायर जाके लग रहा है ए पोर्ट में, पैचिंग पैनल। है जिसमें डिमर का वायर आता है और लाइट का वायर आता है, और जी दोनों जी, को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं कौन सी जिसमें। जगह पे कौन सी लाइट चाहिए। इसमें डिमर नहीं, मतलब डायरेक्ट डिमर में ना डाल के, क्योंकि डिमर के पीछे बहुत सारे वायर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए राइट डिमर का जितने भी डिमर है, ऊपर रैक में एक जगह डिमर की होती है, नीचे सारी लाइट के पॉइंट होते हैं जितनी लाइट राइट है। फिर राइट। उन दोनों को जोड़ते हैं। तो डिमर और लाइट के पॉइंट को जोड़ने जोड़ने का जो अलग से एक जगह बना होता है, उसको पैचिंग पैनल पैनल बोलते कहते हैं। हैं, पैचिंग पैनल। एक मिनट सर, इसको लिख लेता हूँ। देख लो। पैचिंग पैनल। पैचिंग पैचिंग पैनल, PANE है। तो डिमर का कनेक्शन जहाँ पे डायरेक्ट डिमर में ना जोड़ के नीचे एक और अलग से पैनल होता है, बीच में वो अलग पैनल। क्योंकि डिमर के वहाँ बहुत सारे वायर्स करते हैं, तो अलग से उसमें पैच किया हुआ है। सर ट्रस्ट। जी सर। है ट्रस्ट क्या होता है? फर्स्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट, TRUSS। बस। कभी ओपन एयर में कोई शो देखा है? हाँ सर, सब लोगों ने देखा हुआ है, किया हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा है इन लोगों को एग्जैक्टली। नहीं नहीं, ध्यान भी आ रहा होगा लेकिन नाम से नहीं याद आ रहा है सर। आप नहीं नहीं नहीं, अगर इनको आ रहा तो यही बोलते ना, बड़े बड़े मजे से बोल के पीछे से खसक गए। उनसे सर कहो, बोले सर याद आ रहा है। खसकने की बात नहीं है सर। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के पाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो नीचे से ऊपर तक जो बिल्कुल उसमें सही। चढ़ने की सुविधा रहती है, ऊपर चौकोर स्ट्रक्चर रहता है। बोलना चाहिए ना, आप बगल बगल चले गए। सॉरी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस बिल्कुल सर, सही। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिसपे सर मूविंग हेड्स और लाइट और पावर लाइट सारी जो हैंग की जाती है, और उसके बीच में सर सारी केबलिंग जाती है, तो पूरे बिल्कुल क्रॉस सही पे बोल और रहे हैं। स्ट्रेट पे पूरा बना रहता है। जनरली 2 फुट की जो रहते हैं वो ट्रस का साइज रहता है सबसे छोटा वाला, बड़े साइज के और बड़े होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सर ट्रस्ट। वो बार भी तो कह सकते, बार भी तो वही होता है। नहीं 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 नहीं, ट्रस्ट अलग होता है, बार नहीं, अलग होता है। बार का काम जो है वही इसका काम है, कहने का मतलब ये है। नहीं, हर चीज को मतलब तो तुम कहते हो MC² बराबर इतना, उसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैथ, वाह जी वाह। नहीं सर, हाँ, इसको तो एक ही। इसमें नहीं रहता है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी हमें ऐसी ऑडी मिल जाती है जहां पे बिल्कुल बार होते नहीं है, तो वहां पे अलग से हम ट्रस्ट इंस्टॉल करते हैं। हाँ, ट्रस अलग से हो सकता है, अगर उसको वो उस ऑडी में हाइट हुई तो। अगर हाइट नहीं हुई तो टी ट्रस लगाते हैं। टी ट्रस मतलब टी के आकार का ट्रस, ऐसे। राइट 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 राइट। हाँ हाँ। ये इनको बोलते हैं गोल, होता है गोल पोस्ट ट्रस। मतलब कि चारों तरफ से ट्रस लगाते हैं, बीच में भी वो लगाते हैं, ऑडिटोरियम जैसा बनाते हैं। अच्छा, टेलीस्कोप,
एक होता है स्टैंड, टी स्टैंड। टी स्टैंड क्या होता है? टी स्टैंड भी तो होता है। टी स्टैंड वो तो नहीं जिसपे एलईडी वगैरह टांगते हैं साइड से सर? नहीं नहीं नहीं। मतलब कभी कभी टी स्टैंड तुम्हारे यहाँ सामने से लगा होता है ऐसे टी करके। कभी कोई हाँ टेलीस्कोपिक स्टैंड होता है जिसमें जिसमें आप कहते हो कि मुझे एक लाइट एक ही स्टैंड चाहिए क्रॉस से, स्टैंड क्रॉस जिसपे करके। लाइट लगती हाँ है। हाँ क्रॉस हाँ। तो आप उससे कहोगे मुझे टी स्टैंड नहीं चाहिए, मुझे टेलीस्कोपिक स्टैंड चाहिए, उसमें एक ही लाइट लगाना है। टी स्टैंड मतलब चार पांच लाइट लग। अच्छा। तो आपको टी स्टैंड चाहिए टेलीस्कोपिक स्टैंड चाहिए, आप उससे बताते हो। टेलीस्कोपिक स्टैंड बोलते हैं। तो आजकल वो खुले में जो कर हाँ देते कि एक वो चार चार पार बांध देते एक स्टैंड के ऊपर, वो टी स्टैंड सर। टी स्टैंड है, लेकिन टेलीस्कोपिक सिंगल स्टैंड भी आपको बोलना पड़ता है कि मुझे सिंगल लाइट का स्टैंड चाहिए। सर वो साइड्स में होते हैं मोस्टली ना, दोनों साइड्स में ऑडियंस के। डायगनली। तो वो आपके ऊपर, आप साइड में लगाना चाहते हो, बैक में लगाना चाहते हो, सामने लगाना चाहते हो, आप डिजाइनर हो, आप डिसाइड करोगे। जी जी। ऐसा कोई नियम नहीं कि साइड में होंगे। स्टैंड और टेलीस्कोपिक स्टैंड। टी टी सिंगल लाइट के लिए आता है टी स्टैंड। हाँ, टी मतलब टेलीस्कोपिक स्टैंड। टेलीस्कोपिक। हाँ ये मल्टीपल। ठीक है, तो अब संडे को आप सारे लोग वो नाटक के बारे में उसको बना के लाएंगे। पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद टाइम होगा तो अभी प्लान के बारे में बात करना है। प्लान कैसे बनता है, क्यू शीट क्या होता है, ग्राउंड प्लान क्या होता है जी ना, सर। कलर की कलर साइकोलॉजी क्या होती है, कलर कैसे काम करता है, लाइट का कलर। ठीक है, तो प्ले के बारे में बना के लाएं। कल छुट्टी है, बहुत टाइम होगा, है ना। छुट्टी में तो बना सकते हैं ना बैठ के, तब तो ये कहने को हाँ नहीं हुआ कि टाइम नहीं है ना। और ये दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक चीज और बात करेंगे कि लाइट को किस किन किन चीजों से डिम किया जा सकता है, क्या क्या चीजें जो डिम करने के काम आते हैं। इंटेंसिटी टीम। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ ले। सर लाइट टीम करने का क्या, इंटेंसिटी टीम करना या लाइट काटना क्या? लाइट की ये भी तो क्वालिटी ना कि इसको डिम किन किन चीजों से किया जा सकता है, जैसे कलर हो गया, डिमर हो बटर पेपर। गया, फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर बटर पेपर। डिमर हो गया। यहाँ तक कि लाइट को किस तरह से मूवमेंट दिया जाता है, मूवमेंट से भी डिमिंग का काम होता है कि कहाँ किस तरह से मूवमेंट किया जा रहा है कि उससे लगता है कि डिम होगी लाइट। एंगल, एंगल से किस एंगल से दी जा रही है उससे भी लाइट बिल्कुल कम बिल्कुल। होगी या ज्यादा होगी, फर्क पड़ता है। राइट। ठीक है, तो ये उसके भी चार पांच एलिमेंट्स हैं जो बताते हैं कि इन इन आधारों पर लाइट को डिम किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है ओके सर। सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। भाई, थैंक यू।